चर्चा करने के लिए मार्केट पर थोड़ा लॉन्ग टर्म की चर्चा करने के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं, जो कि कैपिटल मार्केट में करीब करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति होगी। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। दिनशो जी, शुरुआत करूंगा एक ऐसे स्टॉक के साथ जहां पर आप लोगों ने कन्विक्शन दिखाई तब जब हर कोई उस स्टॉक को बेचने की बात कर रहा था, पेटीएम की। आई थिंक चैनल पर समीर जी आए थे, कई बार बात हुई, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है और आपने वहाँ पर बाइंग की और आपने उल्टा पोजीशन में ऐड किया और वहाँ से शानदार मूव इस स्टॉक में। आपकी कन्विक्शन सही बैठी। अब क्या अभी भी आप इसे होल्ड कर रहे हैं और क्या भी होगा इस पर? अनुज जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, पेटीएम में बिल्कुल कन्विक्शन तो हमारा पहले से डटा हुआ था। ऑब्वियसली हमने आईपीओ के टाइम नहीं लिया था, वी वेटेड फॉर द करेक्शन बिकॉज हमें भी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा हो गया था आईपीओ का वैल्यूएशन। तो जब करेक्ट हुआ तब हमने लिया वो स्टॉक। उसके बाद भी हमने करेक्शन देखा क्योंकि थोड़ा रेगुलेटरी एक्शन हुआ था, लेकिन जो हमारा जो कन्विक्शन लेवल था वो काफ़ी हाई था और हमें लग रहा था कि ये थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने ऐड करना चालू कर दिया था उस स्टॉक में, इवन आफ्टर द रेगुलेटरी एक्शन, बिकॉज वी न्यू के ये थोड़ा बीच में थोड़ा रहेगा। लेकिन उसके बाद आपने देख ही लिया है कि बहुत ही बढ़िया वो स्टॉक ने किया है। कन्विक्शन इस हिसाब से आता है अनुजय की, इसके पहले तो बहुत मूविंग पार्ट्स है। मतलब एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनटेक कंपनी नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म कंपनी, और इस प्लेटफॉर्म पे काफी चीजें ऑफर की हैं इन्होंने। और दूसरा जो उस समय जो कन्विक्शन आया था कि ये था कि जब रेगुलेटरी एक्शन हुआ था तो उनके पास कुछ कैश था, आई मीन 8,000 करोड़ के आसपास कुछ था। और उसके बावजूद भी वो कैश जो उनका पूल था वो बढ़ ही रहा था, कम नहीं हुआ था। तो ये एक्चुअली जो हमें लगा कि ये आराम से सरवाइव कर लेंगे ये सब। और उसके बाद भी जैसे ही आरबीआई थोड़ा बेनाइन हो गया उनकी तरफ, मतलब थोड़ा सहानुभूति से देखने लगे, तो हमें लगा कि अभी सब खराब जो पुराने जो थे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो रहे हैं उनके। एंड आरबीआई ऑल्सो बिलीव्स के, रेगुलेटर ऑल्सो बिलीव्स के ये थोड़े एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसको ऑनलाइन वगैरह के लिए मतलब पेमेंट्स वगैरह के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमें लगा कि ये अभी ठीक हो गया। और दूसरा अनुज जी, ऐसा है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों का इन अ ग्रोइंग मार्केट लाइक इंडिया, जो हमने देखा है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने बोला, मूविंग पार्ट्स बहुत है इनके पास, इसलिए इनको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपने देख ही लिया कि प्रॉफिट भी, अगर जब ईसॉप पूल हटा दे तो प्रॉफिट भी इनके काफी अच्छे बनते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे कन्विक्शन रहा है और हम इसको कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली भी हमने ऐड ही किया है इनको, कम नहीं किया। इनफैक्ट हमारा शायद ऐसा ही फ्लेक्सी कैप जो फंड है, हमारा फ्लैगशिप फंड, हम अकेले होंगे जो नंबर 4 रैंकिंग उनकी जो है, मतलब ये स्टॉक नंबर 4 लिस्ट में आता है, जो शायद ही किसी के टॉप 10 में आता होगा। इतनी कन्विक्शन है हमें यहाँ पे। हम्म, ये अगर मेरी मेमोरी सही है तो जो एक दो रिटेल स्टॉक्स भी आपने लिए थे पिछले 6-8 महीने में। आई थिंक विशाल मेगा मार्ट लिया था शायद आपने, वो जो उस दिन ब्लॉक डील हाँ हुई जी, थी उस दिन। हाँ जी, वहाँ पे भी बहुत शानदार मोमेंटम रहा। इन स्टॉक्स ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई पिछले 3-4 महीने में। यहाँ पर अभी भी आउट परफॉर्मेंस आपको लगता है कंटिन्यू करेगी? जी बिल्कुल, बिकॉज इनका भी मॉडल मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन ही ऑफलाइन वाले हैं। और दूसरा आप देखिए कि जो बेसिकली रूरल फेसिंग मॉडल है इनका, इट इज द डी मार्ट फॉर रूरल एरियाज, इफ यू विल। मतलब आप अगर जो वैसे सोचे तो, और रूरल में ग्रोथ बहुत है। और दूसरा ये जो आपने देखा है, इनका ग्रोथ में इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। अर्बन में काफी ग्रोथ में मार पड़ी, लेकिन विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनी ग्रोथ ग्रोथ दिखाती रही, रिजल्ट भी काफी अच्छे थे। और यहाँ पे भी हमारा काफी पहले हमने लिया था स्टेक इसमें, मतलब ये कंपनी में। एंड वी कंटिन्यू टू बी कन्विंस्ड ऑन दिस, और हमें लग रहा है कि रूरल स्टोरीज फ्रॉम हियर ऑन शुड डू वेल। इसीलिए हमारे पास एफएमसीजी में भी एक ही कंपनी है जो रूरल, मोस्टली रूरल फेसिंग एफएमसीजी है, मेरिको, जो डिस्क्लोज्ड है हमारे लिस्ट में। सो दैट्स व्हाई आई कैन टेक दैट नेम। तो इसलिए हमें कन्विक्शन ज्यादा रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनुजी, इवन ये तो ब्रिक एंड मोटर रिटेल हो गया। हमें जो ऑनलाइन कंपनीज पसंद है वो भी आपको पता ही है। सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज जो हैं, जो दो लिस्टेड हैं, वो दोनों हमें पसंद है। और
वी कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू दोस। दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी तक तो बहुत सुखद बातचीत हुई, पेटीएम पे बातचीत करके मज़ा भी आया, है ना। स्टॉक अच्छा मूव देता हुआ, लेकिन कुछ दिक्कत के सबब भी हैं जो टाइम के साथ है। जो 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 ये इंक्रीज टैरिफ को लेकर प्रोन सेक्टर्स हैं जो उनके लिए उससे प्रभावित होंगे, इसमें आपके पास क्या है? मेरे ख्याल से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स था आपके पास, है ना, अभी भी है। इस पे कोई कॉल नहीं है क्या आप लोगों ने? जी एक्चुअली बीरू जी, हमें कन्विक्शन काफी था। हमें लग रहा था कि इंडिया एक फेवरेबल नेशन स्टेटस में आ सकता था यूएस के साथ, पर बात बनी नहीं शायद हमारी, और राइटली सो कि हमारी तरफ से बराबर से था ऑब्जेक्शन कि आप हमारे एग्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर या तो जीएम क्रॉप्स वो सब नहीं ला सकते हैं। तो उसके चलते हम डटे रहे अपने उसमें। तो इसलिए आई थिंक जरा यूएस को ठीक नहीं लगा होगा, तो इसलिए एमएफएन से हटा के हमें अभी ऑलमोस्ट 50% टैरिफ, अगर जो ये 27 तारीख को इम्प्लीमेंट कर दिया, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट दैट दे डन विद कंट्रीज। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना करेंगे। और ऑब्वियसली टेक्सटाइल को बाहर नहीं रखा इस प्रीव्यू से। फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा वगैरह को बाहर रख दिया इस प्रीव्यू से उन्होंने, पर टेक्सटाइल को नहीं रखा है, तो इसलिए इम्पैक्ट आया ही होगा वहां पे। और एक्चुअली हमें इसलिए हमने, आपने देखा होगा कि हमने स्टेक नहीं बढ़ाया, जो भी था हमारे पास हमने रखा है। हमें लग रहा है अभी भी काफी चांसेस है कि कुछ बदल सकता है इसमें। और होपफुली अगर जो बदला तो ऑब्वियसली ये सेक्टर विल बी अ बिग बेनिफिशियरी इफ इट हैपेंस, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली टेक्सटाइल में मुकाबला कोई नहीं कर सकता उसका। तो इसलिए हमने ना ही गोकुलदास में, तो हमारे पास केपीआर भी है जो हमने लिया था टेक्सटाइल के चलते, लेकिन एनीवे बोथ आर लाइंग देयर, हमने अभी तक बेचा नहीं है, ना ही ऐड किया है। तो इसलिए वील वेट आउट एंड सी कि क्या होता है एक्चुअली बिफोर टेकिंग कॉल। अच्छा दिनशो जी, डिफेंस में जो ऑर्डर आवंटन का क्रम है, मेरे ख्याल से बीते 2 हफ्ते में 1.5 ट्रिलियन के तो ऑर्डर्स का आवंटन मैं ही सुन चुका हूँ। अब अगस्त में आप खड़े हैं कुछ देर में, और सितंबर अक्टूबर उसके बाद बजट की प्रक्रिया। इस बार क्या लग रहा है आपको, डिफेंस बजट में कोई सब्सटेंशियल हाइक, और ऐसे में डिफेंस पे आपका टेक, डिफेंस पे आपका झुकाव कुछ बड़ा है क्या? जी एक्चुअली डिफेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है वीरू जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमें पहले से पसंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि, और हमारा फीलिंग यही था कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काफी एग्नोस्टिक होता है टू सर्विसेज। मतलब आप बात करें एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, सबकी तो तीनों को सप्लाई करते हैं, जबकि दूसरी जो कंपनियां थी वो काफी फोकस थी ऑन अ पर्टिकुलर सर्विस। तो इसलिए हमें वो उस समय पसंद नहीं थी, ना ही अभी भी हमें लगता है वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस्ड है वहां पे। पर बेल का यही एडवांटेज है कि एक एक्सपोर्ट मार्केट उनके लिए काफी बड़ा है, और दूसरा केपेक्स रिक्वायरमेंट्स भी काफी कम होती है इनमें, क्योंकि आप एक असेंबली लाइन ही सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पे कोई ग्रीन फील्ड जैसा, ब्राउन फील्ड ही होता है, ग्रीन फील्ड जैसा केपेक्स नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत ही कम उसमें होता है। तो इसलिए ये सब पसंद था, इसलिए हमें पसंद है। और दूसरा जो आपने बोला कि बजट में, मुझे लगता नहीं है कि कुछ चॉइस है हमारे पास। हमारे नेबर्स ऐसे हैं कि हमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना ही पड़ेगा। बहरहाल जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव हो सकता है हमारे सेक्टर के लिए, वो डिफेंस सेक्टर के लिए, वो ये है कि एक आउटसोर्सिंग प्ले हो सकते हैं हम लोग। तो इसलिए वो भी हमें लग रहा है कि आगे चल के वो होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेस्ट टू प्ले दिस पार्ट। तो इसलिए एक ही सेक्टर में हमारा एक्सपोजर है आज की तारीख में। चलिए बिल्कुल। अच्छा, होटल्स में आपने एक बहुत अच्छी रैली एंजॉय की थी, लेकिन पिछले एक साल में मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है यहाँ पर। ऐसा क्यों, और क्या अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं या बुक किया आपने? नहीं जी, हमने बिल्कुल बुक नहीं किया। हमें लग रहा है कि ये जीएसटी में भी यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा आप ये सोचिए कि जैसे ही जीएसटी बाकी आपकी जो रोज की चीजें होती हैं उसको सस्ता करेंगी, तो आपके पास स्पेंड करने के लिए जो पैसे हैं डिस्क्रिशनरी के लिए, वो काफी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें काफी कंफर्ट है डोमेस्टिक टूरिज्म पे, और हमें लग रहा है कि वो तो पिकअप होने ही वाला है। इनफैक्ट नॉट ओनली होटल, हमारे पास तो एविएशन जो लिस्टेड स्टॉक है, जो सबसे बड़ा एविएशन कंपनी है इंटरग्लोब, इंडिगो दैट इज, वो भी है हमारे पास। और उसी को हमने लेके यही सोचा हुआ है कि ये सब ग्रोथ काफी अच्छी होगी। और आपने देखा कि चले नहीं थे शुरुआत में,
पर अभी पिकअप आ रहा है यहाँ पे और आस्ते आस्ते कैचअप हो रहा है फॉर दैट ट्रेड विच नेवर हैपेंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज या तो प्रॉफिटेबिलिटी इनके तो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट द वर्स्ट क्वार्टर जो हमारा ये जो शुरुआत में ये जो क्वार्टर गया जून का, जो काफी लीन क्वार्टर होता है, वहां पे भी उन्होंने ARR ग्रोथ दिखाया। तो इसलिए हमें तो काफी हद तक कंफर्ट है यहाँ पे एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज सेक्टर्स। ओके, चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं।